आदिकाल में, समय से भी पहले, संख्या से भी पहले कोई था और कोई नहीं था। यह अवस्था न तो है में थी न तो नहीं में थी, एक अनंत शून्य, एक अनंत खालीपन। लेकिन यह खालीपन सार्थक था, यह खालीपन पूर्ण था। उस शून्य के अंदर सब कुछ था, सब कुछ विलीन था। यह वह रहस्य था जिसे लोग कम समझते हैं, लेकिन वेदों ने इसी रहस्य को अपना मूल विषय बनाया था। तैत्तिरीय उपनिषद में एक अत्यंत गहरा सूत्र आता है, तद ब्रह्म निष्कल निराकार। इसका अर्थ है ब्रह्म परम सत्य निष्कल है, खंडों से रहित निराकार है, आकार से परे। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है, नैह किंचन मिश्रम, अर्थात वहां कोई मिश्रण नहीं है, कोई विविधता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, केवल शुद्ध निरपेक्ष परिणामी चेतना है। लेकिन यह चेतना सोई हुई नहीं है, यह चेतना सर्वदा जागृत है। यह चेतना हर पल हर क्षण अपने आप से पूछ रही है, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है, मेरा उद्देश्य क्या है। और उसी के इस आंतरिक प्रश्न के उत्तर में सृष्टि का सृजन हुआ। इसी चेतना का नाम शिव है। शिव शब्द का अर्थ कई गुना है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, शांत, मंगलमय। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अर्थ है जो शून्य में विद्यमान है, जो खालीपन को भरता है, जो निर्गुण है, निराकार है। अर्थात शिव ऐसा शून्य है जो वास्तव में अनंत से भरा हुआ है। शून्य के दर्शन योग की अवस्था, जब कोई साधक ध्यान में गहरा उतरता है, जब उसका मन शांत हो जाता है, जब विचार समाप्त हो जाते हैं, तब उसे जो अनुभव होता है उसे शून्य समाधि कहा जाता है। लेकिन यह शून्य सच में खाली नहीं होता। उस शून्य के अंदर एक अलौकिक आनंद होता है, एक अनंत शांति होती है, एक सर्वव्यापी चेतना होती है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, नेति नेति यद वाक न याति। इसका अर्थ है वह ब्रह्म या शिव ऐसा है जिसके बारे में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वह है भी और वह नहीं भी, वह कुछ है और वह कुछ नहीं भी है। जब आप आंखें बंद करते हैं, जब सब कुछ काला दिखता है, तब उस अंधकार में ही शिव विद्यमान होते हैं। क्योंकि शिव प्रकाश नहीं है, वे तो प्रकाश से भी परे हैं, वे तो शून्य हैं जहां से सभी प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी विषय पर एक गहरी कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि परशुराम को जब शिवलोक का दर्शन हुआ तो उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखा। लेकिन उसी अंधकार में, उसी शून्य में एक अनंत प्रकाश था, वह प्रकाश जो पृथ्वी के किसी भी प्रकाश से परे था। माया और शून्य का संबंध, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो कम लोग समझते हैं। शून्य और माया एक ही हैं। माया वह शक्ति है जो शून्य से ही निकलती है। जैसे एक संगीत का नोट हवा से निकलता है, वैसे ही माया शिव के शून्य से निकलती है। महोपनिषद में कहा गया है, तत् शून्यम तत् चेतनम, अर्थात वह शून्य ही चेतना है। इसका गहरा अर्थ है कि शून्य केवल खालीपन नहीं है, शून्य तो अनंत चेतना है जो हर चीज को व्याप्त करती है, हर चीज में विद्यमान है। शून्य को एक गणितीय प्रतीक के रूप में सोचिए। शून्य अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन जब शून्य दूसरी संख्याओं के साथ आता है तो वह उन संख्याओं को महत्व देता है, उन्हें शक्ति देता है। जैसे 10 में शून्य है, 100 में शून्य है, वैसे ही शिव का शून्य पूरे ब्रह्मांड को अर्थ देता है। शून्य से सृष्टि का जन्म एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आभासवाद, थियोरी ऑफ अपीयरेंस। इसका अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड शिव का केवल एक प्रतिबिंब है, एक दिव्य खेल है। शिव में कोई कमी नहीं है, शिव पूर्ण है। लेकिन शिव की स्वतंत्र इच्छा से ही इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ। जैसे एक सम्राट अपनी राजकीय गतिविधि के लिए एक लीला रचता है, वैसे ही शिव ने अपनी अनंत शक्ति के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड को रचा। शिव पुराण में इस विषय पर एक कथा आती है। शिव ने शक्ति से पूछा, हे शक्ति, यह सब खेल हम दोनों के लिए क्यों? क्या हम एकांकी नहीं हो सकते? तब शक्ति ने कहा, प्रभु आप सर्वोच्च चेतना हो, मैं सर्वोच्च शक्ति हूं। लेकिन हमारी एकता का विस्तार हजारों जीवों में, लाखों आत्माओं में हो सकता है। हमारा खेल यह हो सकता है कि हम अपने आप को भूल जाए और फिर से अपने आप को खोज लें। और उसी क्षण इस शुद्ध इच्छा से शून्य से पहली बार कुछ प्रकट हुआ, अनंत ब्रह्मांडों का खेल। भगवत पुराण में कहा गया है कि शिव के शून्य में अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में हजारों सूर्य हैं, हजारों ग्रह हैं, हजारों जीवन हैं। लेकिन शिव के लिए यह सब कुछ खेल है। ये सब ब्रह्मांड शिव के शरीर का ही विस्तार है।
इस बात को समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक छोटे बालक ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आप इतनी सृष्टि क्यों बनाते हो? आप अकेले ध्यान क्यों नहीं करते? तब शिव ने उस बालक को एक अनार दिखाया। उस अनार में हजारों बीज थे। शिव ने कहा, इस अनार को देखो, इसमें हजारों बीज हैं। क्या ये सब बीज अनार को अधूरा बनाते हैं? नहीं, ये बीज अनार को और भी पूर्ण और भी सुंदर बनाते हैं। वैसे ही ये अनंत ब्रह्मांड मुझे अधूरा नहीं बनाते, बल्कि मेरी पूर्णता को और भी महिमान्वित करते हैं। उपनिषदों का सबसे महान आविष्कार यह है कि शिव केवल कहीं दूर आकाश में नहीं है। शिव हर कण में है, हर परमाणु में है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत्त्वमसि, अर्थात तुम ही वह हो। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो चेतना है, जो आपको जीवन देती है, जो आपको सोचने की शक्ति देती है, वही शिव है, वही ब्रह्म है। एक बहुत ही रोचक कथा है। एक बार एक ऋषि को शिव के शून्य को समझना बहुत कठिन लगा। वे भगवान शिव के पास गए और कहा, भगवान आप कहते हो कि आप सब कुछ में हो, हर जगह हो, लेकिन मैं आपको अभी तक नहीं देख पाया हूं। तब शिव ने उस ऋषि को अपनी योग शक्ति से एक विशेष दृष्टि दी। उस दृष्टि से ऋषि को लगा कि जैसे हर चीज पारदर्शी हो गई, और तब ऋषि को समझ आ गया कि शिव दिखते नहीं हैं, क्योंकि शिव सर्वत्र हैं। जहां सर्वत्र हो वहां विशेष दिखने के लिए कुछ नहीं होता। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणितीय और दार्शनिक बात को समझिए। शून्य और अनंत ये दोनों एक ही हैं। गणित में जब आप किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो आपको अनंत मिलता है, और जब आप अनंत से कोई भी संख्या घटाते हैं तो आपको फिर भी अनंत मिलता है। वेदांत दर्शन में यही बात कही गई है, शून्यम ब्रह्म, ब्रह्म अनंतम, अर्थात शून्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म अनंत है। अद्वैत वेदांत में अद्वैत के संस्थापक आदि शंकराचार्य ने इसे इन्फिनिट जीरो कहा है, अर्थात शून्य जो अनंत है और अनंत जो शून्य है। यह वह बिंदु है जहां गणित, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक हो जाती है। शिव का शून्य इसी इन्फिनिट जीरो को दर्शाता है। शिव का शून्य पूर्ण शून्य, फुल एम्प्टीनेस है। यह शून्य खाली नहीं है, बल्कि यह सभी संभावनाओं से भरा हुआ है। शिव के इस शून्य में हर ब्रह्मांड है, हर जीव है, हर विचार है, हर भावना है। लेकिन शिव का शून्य इन सब से अप्रभावित रहता है, ऐसे जैसे आकाश बादलों से अप्रभावित रहता है। विज्ञान भैरव तंत्र में एक बहुत ही रहस्यपूर्ण श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, परम शून्यो भैरव, अर्थात भैरव यानी शिव परम शून्य है, जो इंद्रियों से परे हैं, मन से परे हैं, सभी श्रेणियों से परे हैं। मानव मन की दृष्टि से वह सबसे बड़ा शून्य है, लेकिन यथार्थता की दृष्टि से वह सबसे भरा हुआ है, क्योंकि वह सभी प्रकटीकरण का स्रोत है। एक बहुत ही गहरी कथा है। शिव अपने आप को भूल जाते हैं और फिर से अपने आप को खोजते हैं। जब शिव भूल जाते हैं तब यह ब्रह्मांड प्रकट होता है, क्योंकि विस्मृति यानी माया ही यह ब्रह्मांड है। जब शिव खोज लेते हैं तब यह ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। इसी खेल को लीला कहते हैं। एक साधारण उदाहरण से समझिए। जब आप नाटक देखते हैं और अभिनेता अपनी भूमिका में पूरी तरह लीन हो जाता है तो वह असली में अपने आप को भूल जाता है, वह पात्र बन जाता है। लेकिन नाटक समाप्त होने पर अभिनेता फिर से अपने आप को याद कर लेता है। वैसे ही शिव का यह ब्रह्मांड एक दिव्य नाटक है। शिव अभिनेता हैं और शिव ही दर्शक भी हैं। जब कोई साधक आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तब क्या होता है? वह अपने आप को शून्य में विलीन कर देता है। लेकिन यह विलीनता मृत्यु नहीं है, बल्कि यह एक परम जागृति है। जीवन मुक्त वह व्यक्ति जिसने अभी भी शरीर में रहते हुए ही मोक्ष पा लिया है के लिए यह ब्रह्मांड दर्पण की परछाई के समान दिखता है। वह जानता है कि सब कुछ शिव का शून्य ही है। विरह शैव दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, शून्य स्थिति। यह अवस्था तब आती है जब आत्मा शून्य के साथ पूरी तरह एक हो जाती है, जब अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। महान संत इसी अवस्था में पहुंचते थे। उनका कहना था, जब अहंकार विलीन हो जाता है तब रह जाता है केवल अनंत शांति और अनंत आनंद। शून्य का नाम शिव क्यों? इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शांति, मंगलमय। जब आप शून्य में प्रवेश करते हैं, जब आप अपने आप को पूरी तरह खाली कर लेते हैं, तब आपको जो अनुभूति होती है वह कल्याणकारी होती है, वह शांतिदायक होती है। इसीलिए शून्य को शिव नाम दिया गया है। लिंग पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें कहा गया है, शिव शून्यम शून्यम शिव न भेदः कश्चिदत्र।
अर्थात शिव ही शून्य है और शून्य ही शिव है। इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन यह शून्य नकारात्मक नहीं है। यह तो सबसे सकारात्मक, सबसे जीवंत, सबसे आनंदमय अवस्था है। शून्य से भरा यह ब्रह्मांड, हर तारा, हर ग्रह, हर जीव, हर अणु, सब कुछ शिव के शून्य में विद्यमान है। और शिव का शून्य इतना भरा हुआ है कि उसमें असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य देवता, असंख्य जीव रह सकते हैं, फिर भी शिव उसी तरह शांत, निर्विकार, अप्रभावित रहते हैं। यह ब्रह्मांड एक महान खेल है, एक दिव्य नाटक है। हर जीव इसी खेल का एक अभिनेता है। हर जीव अपनी भूमिका निभा रहा है और जब तक वह अपनी भूमिका में पूरी तरह खोया रहता है, तब तक उसे यह नहीं दिखता कि पूरा नाटक शिव का ही है, पूरा खेल शिव का ही है। लेकिन जब वह अपने आप को भूलकर अपने आप को शून्य में विलीन कर देता है, तब उसे समझ आता है कि वह स्वयं ही शिव है। वह स्वयं ही वह शून्य है जिसमें सब कुछ है और कुछ नहीं है, जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यही शिव की महिमा है, यही शून्य की शक्ति है, यही सृष्टि का परम रहस्य है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अच्छी प्रस्तुति देने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।